नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं सभी राज्यों के संबंधित नए व पुराने मुख्यमंत्री व राज्यपाल, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा यह टॉपिक है कि आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को इग्नोर नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यह भारतीय जनता पार्टी से हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो शिवराज सिंह चौहान थे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में होता है। यहाँ की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। और यहाँ पर जिले कितने हैं? तो 53 है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल श्री रमेश बैस। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 और विधान परिषद 78 है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिले 36 हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गठन 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद 100 और यहाँ जिले 75 हैं। अगला है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमला रेवंत रेड्डी। अनुमला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ये किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री अनुमला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन है, याद रखिए। गठन 2 जून 2014 में। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 और विधान परिषद 40 हैं, याद रखिएगा। जिले 33 हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल सैयद अब्दुल नाजिर। गठन 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और वहीं पर विधानसभा सीट 176 और विधान परिषद कितनी है? तो 58 विधान परिषद है। यहाँ पर जिले 26 हैं, याद रखिएगा। अगला है, झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, याद रखिए। झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल यहाँ के CP राधाकृष्णन हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में होता है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81 हैं, याद रखिएगा। जिले यहाँ पर 24 हैं। बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर। यह किस पार्टी से है? तो जनता दल पार्टी से हैं। बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। गठन
बिहार का 22 मार्च 1912 में होता है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद 75 हैं, याद रखिएगा। बिहार में जिले कितने हैं? तो 38 जिले हैं, याद रखिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरचंदन। गठन 1 नवंबर 2000 में होता है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं, याद रखिएगा। जिले 33 हैं, याद रखिए। अगला है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यह किस पार्टी से हैं? तो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। जिले कितने हैं? तो 23 जिले हैं। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का गठन 1 जनवरी 1966 में। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं, याद रखिएगा। जिले कितने हैं? तो 22 जिले हैं हरियाणा में। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में होता है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जिले कितने हैं? तो 13 हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर है। यह किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं, याद रखिएगा। गठन 25 जनवरी 1971 में। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 है। यहाँ पर जिले कितने हैं? तो 12 हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवंत मान सिंह। ये किस पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी से। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। गठन 1 नवंबर 1966 में। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 है। यहाँ पर जिले कितने हैं? तो 23 हैं जिले। अगला है गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गठन 1 मई 1960 में। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है, याद रखिएगा। जिले 33 हैं। अगला है गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर हैं।
यहाँ के किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। गठन 30 मई 1987 में। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 है, याद रखिएगा। गोवा की 2 जिले हैं, गोवा के 2 जिले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर है सिद्धारमैया। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक का गठन कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 में। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224, विधान परिषद है तो 75। जिले यहाँ पर कितने हैं? तो 31 जिले हैं कर्नाटक में। अगला है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MK स्टैलिन। MK स्टैलिन है मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। ये किस पार्टी से हैं? तो सत्तारूढ़ पार्टी DMK से हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टैलिन। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, जिसे RN रवि भी कहते हैं, याद रखिएगा। गठन 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। जिले 38 हैं तमिलनाडु के। अगला है केरल के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनरई विजयन। पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री के पद पर। यह किस पार्टी से हैं? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, याद रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल का गठन 1 नवंबर 1966 अधिनियम के द्वारा। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। जिले कितने हैं? 14 जिले हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। ये किस पार्टी से हैं? तो बीजू जनता दल से हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल यहाँ के रघुवर दास हैं। रघुवर दास हैं उड़ीसा के राज्यपाल। गठन 1 अप्रैल 1936 को। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। जिले कितने हैं? तो 30 हैं जिले। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भजनलाल शर्मा। ये किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजधानी जयपुर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद भैरव 2 हैं। दिया कुमारी प्रेमचंद भैरव। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में। जिले 52 हैं। अगला है सिक्किम के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री के पद पर हैं प्रेम सिंह तमांग। किस पार्टी से हैं? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य प्रसाद। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। गठन 16 मई 1975 में। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। यहाँ पर जिले कितने हैं? तो 6 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर्स की। असम के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं हेमंत
विश्व शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, राज्यपाल असम के गुलाब चंद कटारिया। असम की गठन 26 जनवरी 1950 में, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। जिले कितने हैं? 35 जिले हैं असम के। मेघालय के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनराड संगमा। किस पार्टी से हैं? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी से। मेघालय की राजधानी शिलांग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल श्री फागू चौहान। गठन 21 जनवरी 1972 में, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, जिले 12, याद रखिएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक शाह। माणिक शाह हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर। किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री माणिक शाह, राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी। गठन 21 जनवरी 1972 में, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। जिले कितने हैं? तो 8 जिले हैं। अगला है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? लाल दुहोमा। लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। किस पार्टी से हैं? जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से हैं, याद रखिए। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभापति। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 में, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। जिले कितने हैं? 11 जिले हैं मिजोरम के। नागालैंड के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री के पद पर। किस पार्टी से हैं? तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल ला गणेशन है। गठन 1 दिसंबर 1963 में, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। जिले कितने हैं? 16। मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन बीरेन सिंह। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, राज्यपाल अनसुईया उइके। गठन 21 जनवरी 1972 में, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। जिले 12 हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। गठन 20 फरवरी 1987 में, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। जिले कितने हैं अरुणाचल प्रदेश में? 26। अगला है जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी से। राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है, याद रखिए। पुनर्गठन 1956 में, विधानसभा सीट 70, जिले 11 हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो नटरेशन कृष्णास्वामी रंगास्वामी, जिसे एन के रंगास्वामी भी कहते हैं, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। किस पार्टी से हैं? तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से।
पुदुचेरी के राजधानी पुदुचेरी। मुख्यमंत्री NK रंगास्वामी। राज्यपाल उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है, याद रखिए। गठन 1 नवंबर 1954 में। विधानसभा सीट 30। पुदुचेरी के जिले 4 हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर कौन है? तो BD मिश्रा हैं लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर। राजधानी लेह है। गठन 31 अक्टूबर 2019 में होता है। जिले कितने हैं? 2। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के पद पर हैं जम्मू और कश्मीर के। राजधानी जम्मू। गठन 31 अक्टूबर 2019 में। जिले 20 हैं, याद रखिए। लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में कौन है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक के पद पर हैं प्रफुल्ल पटेल। राजधानी कवरावती। गठन 1 नवंबर 1956 में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रशासक के पद पर कौन है? तो DK जोशी हैं, याद रखिए। DK जोशी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में। जिले 3 हैं, याद रखिए। अगला है दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक के पद पर कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल ही हैं, याद रखिएगा। राजधानी दमन और दीव। गठन 26 जनवरी 1920 में। जिले 3 हैं, याद रखिए। अगला है चंडीगढ़ के प्रशासक के पद पर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक के पद पर है। राजधानी चंडीगढ़। पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 में। जिला 1 है। ये थे 28 राज्य और 8 UT से संबंधित मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राज्यों से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियां। अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसे चुना गया है? दूसरे नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसे चुना गया है? इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।